नंबर 23, किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले इसको मैं बोल रहा चक्रवृद्धि ब्याज है जो पहले वर्ष का 48 रुपया है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहला साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। अब देखिए, पहला साल का साधारण ब्याज रहे या दूसरा साल का साधारण ब्याज रहे या तीसरा साल का साधारण ब्याज रहे, सब आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा साल का साधारण ब्याज है जो पहला साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। तो इसको इस प्रकार समझेंगे। अब देखिए, बोल रहा है यहाँ, मान लेते हैं कि मूलधन है पी, किसी धन बोल रहा है तो पी मान लेते हैं। अब देखिए, दूसरा धन पहले वर्ष, मतलब ये मान लेते हैं ये पहला साल का है और ये दूसरा साल का है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला साल का बोल रहा है 48, तो दूसरा साल पहला साल का बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 48। तो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है। तो सबसे पहले तो 48 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज भी। तो देखिए, दूसरा वर्ष का भी 48 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज। तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरा वर्ष का साधारण ब्याज पता चल गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए, इससे ये पहला साल है, पहला साल से पहले कोई है जो ब्याज लगा है? नहीं, तो नहीं लगेगा ब्याज। अब दूसरा साल में देखेंगे, इससे पहले कोई ब्याज लगा है तो 48 रुपया लगा है। तो 48 रुपया पर ब्याज, मतलब ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज 48 रुपया पर देना पड़ेगा 8%। तो कितना हो जाएगा? 3.84 ब्याज लग जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है। तो पहले वर्ष का तो ये वाला ब्याज आ गया, पहले वर्ष का ब्याज, क्योंकि यहाँ देखिए पहला वर्ष बोले हैं, और दूसरा वर्ष का ब्याज ये वाला आ गया। अब देखिए, 48 और प्लस जोड़ना पड़ेगा 3.84। तो इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना वैल्यू, तो 51.84 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 51.84। इसको जोड़ देंगे 8 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 4 1 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है। इस तरह से इसको बना सकते हैं।